हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। आपका जो TRE 3.0 का रिजल्ट है उसकी डेट आपकी आ चुकी है। जी हाँ, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th सभी का रिजल्ट कब आएगा इसको लेकर एक अपडेट है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे कि कितने नंबर पर आप सेफ हैं, यानी कि जो आपका कट ऑफ है वो कितना जाएगा उसको लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको लेकर भी एक अपडेट है। तो चलिए, जितनी भी अपडेट आई हैं उनको हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है TRE 3.0 के रिजल्ट के रिगार्डिंग एक अपडेट। रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में आएगा। 50% आरक्षण रोस्टर लागू। अब देखिए, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि अब जो आपका रिजल्ट है वो सितंबर एंड में नहीं आएगा। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल से ऑलरेडी जुड़े हैं, मैंने उनको पहले ही बोला था कि सितंबर एंड में रिजल्ट आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं। आप जानते ही हैं, फाइनल आंसर की से रिलेटेड भी अभी है कि जो 9, 10th और 11, 12th है उनकी फाइनल आंसर की ही नहीं आई है। तो इसीलिए सितंबर एंड में आने की पॉसिबिलिटीज़ कम थी। और आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर, अब अपडेट आ चुका है कि आपका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा। वो भी अक्टूबर के लिखा है अंतिम हफ्ते में, यानी कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। और देखिए, यहाँ पर जो आरक्षण वाला मुद्दा था कि 50% आरक्षण के साथ रिजल्ट आएगा या 65 के साथ, तो देखिए फाइनली ये डिक्लेयर हो चुका है कि जो आपका रिजल्ट है वो 50% आरक्षण के साथ ही आएगा, ना कि 65%। ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसको लेकर कन्फ्यूज़न में होंगे कि शायद 65% के साथ आएगा, तो इसके साथ नहीं आएगा। ठीक है, अब जो डिटेल आई है उसको एक बार देख लेते हैं। TRE 3 का फाइनल रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। रिजल्ट में 50% आरक्षण रोस्टर लागू होगा। ये जानकारी BPSC के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने दी है। आप जानते हैं BPSC के जो अध्यक्ष हैं परमार रवि मनुभाई, इन्होंने जो है एक इंटरव्यू में ये चीज़ बोली थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने कल वो इंटरव्यू भी देखा होगा, तो वहाँ पर उन्होंने क्लियर बोला था कि रिजल्ट आपका अक्टूबर में आएगा। उन्होंने कहा कि पहले रिजल्ट को नए आरक्षण सिस्टम के आधार पर बनाया गया था, लेकिन कोर्ट में मामला होने की वजह से पुराने आरक्षण रोस्टर को लागू किया गया है। और आप जानते हैं पुराना वाला क्या है, 50% आरक्षण। ठीक है, ऐसे में नए सिरे से रिजल्ट बनाया जा रहा है, जिसके बाद उसे जारी किया जाएगा। अच्छा, आप जानते हैं पहले जब TRE 3 का नोटिफिकेशन निकला था तो वहाँ पर 65% आरक्षण के अकॉर्डिंग वो निकला था, लेकिन क्योंकि अब ये 50% हो चुका है तो अब जो रिज़ल्ट अलग तरीके से बनेगा। आप जानते हैं अगर आरक्षण कम हो रहा है तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट थोड़ा अलग तरीके से बनेगा, इसीलिए कह रहे हैं कि अब हमको टाइम लग रहा है। ठीक है, देखिए ऐसे में नए सिरे से रिज़ल्ट बनाया जा रहा है, जिसके बाद उसे जारी किया जाएगा। इससे पहले TRE 3 में कक्षा 6 to 8 का हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, संस्कृत, विज्ञान का अंतिम आंसर की गुरुवार को जारी किया गया है। आप जानते हैं लास्ट टाइम आपका 2 दिन पहले 6 to 8 की जो फाइनल आंसर की है, जिसे हम रिवाइज्ड आंसर की भी कहते हैं, वो आपका जारी किया गया था। लेकिन अभी तक 9, 10th और 11, 12th इनकी फाइनल आंसर की जारी नहीं हुई है, जबकि सामान्य विषय के लिए 1 to 5 तक की अंतिम आंसर की 15 सितंबर को जारी की गई थी। जी हाँ, 1 to 5 और 6 to 8 की तो आ गई है फाइनल आंसर की, लेकिन 9, 10th और 11, 12th की अभी नहीं आई है। तो पहले इनकी आंसर की आएगी फाइनल वाली, उसके बाद जाकर आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने में टाइम लगेगा फ्रेंड्स। रिजल्ट आपका अक्टूबर में ही देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला भी था। और देखिए, अगर रिजल्ट अक्टूबर में आता है ना, तो कहीं ना कहीं सीटेट दिसंबर वालों को यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जिनका सीटेट का एग्ज़ाम है दिसंबर 2024 में, उनका रिज़ल्ट 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। एग्ज़ाम के 1 महीने के अंदर हमेशा जैसे आता है। ठीक है, और अगर यहाँ TRE 3 का रिज़ल्ट अक्टूबर लास्ट में आता है तो फिर TRE 4 का नोटिफिकेशन आने में 2-3 महीने लगेंगे, क्योंकि सारी जितनी भी रिक्तियाँ हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मांगी जाएंगी, उसके बाद ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो उसके बाद क्या होगा ना कि आपका जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो तब तक रहेगा जब तक आपका जो सीटेट का रिज़ल्ट नहीं आ जाता। और जब जो लोग सीटेट में क्वालिफाई हो जाएंगे वो TRE 4 के लिए अपीयर हो जाएंगे। तो ये एक अपडेट है फ्रेंड्स। अब देखते हैं TRE 4 का नोटिफिकेशन कब आता है, फॉर्म फिलअप की डेट कब से कब तक रहती है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है अब वो 2025 में ही जाएगा। ये कंफर्म आप मानकर चलिए TRE 4.0 का। ठीक है, जनवरी टू फरवरी 2025 में होगा। और सीटेट दिसंबर 2024 जो भी क्वालिफाई करेंगे तो हो सकता है उनको इसमें बैठने का चांस मिल जाए। बाकी ऑफिशियल अपडेट जो भी आएगा फ्रेंड्स आपको इस चैनल से बता दिया जाएगा।
इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी फ्रेंड्स। तो जो आपका रिजल्ट है अब आप समझ गए अक्टूबर में ही आएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ क्या रहेगी यानी कि कितने मार्क्स पर आप लोग सेफ हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एग्जैक्ट कट ऑफ तो आपको कोई नहीं बता सकता, वो तब तक नहीं बता सकता जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, ठीक है। लेकिन जो भी लोग आपको कट ऑफ बता रहे हैं वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं। आपकी जो फाइनल आंसर की आई है, कितने आवेदन हुए हैं, कितने लोग एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, ये सारी चीज़ें देख करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको लगभग बहुत सारे लोग बता रहे होंगे, ठीक है। और ये होता ही है फ्रेंड्स, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है और आप कट ऑफ के आसपास आते हैं तो टेंशन रहती है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कहीं 2-3 नंबर से रह तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट कट ऑफ तो आपको कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बता सकती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपका 75 प्लस मार्क्स बन रहा है तो आप होप कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। आप जानते हैं TRE 2 में 90 प्लस कट ऑफ आपका गया था, जो कि इम्पॉसिबल था, मतलब पता नहीं उतना कट ऑफ कैसे गया, ठीक है। लेकिन TRE 1 में आपका कम गया था और इस बार ये अपडेट आया था कि TRE 3 का जो कट ऑफ है वो TRE 1 और TRE 2 से कम जाएगा। तो आप ये मानकर चलिए अगर आपके 75 या 75 प्लस हैं तो आप सेफ़ हैं। और ये जो मैं आपको मार्क्स बता रही हूँ ये जनरल कैटेगरी का है, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, तब आपकी अगर 75 प्लस हैं तो आप लोग होप कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप या फिर आप ये मानकर चलिए 70 से 75 के बीच में भी हैं तब भी आप लोग होप कर सकते हैं। लेकिन अगर 70 से कम है तो फिर होप कम रहेगी फ्रेंड्स कि आपका सिलेक्शन होगा। तो जिनके मार्क्स अभी कम आ रहे हैं वो अभी से TRE 4 की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि TRE 4 आना कन्फर्म है, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, जैसे ही आएगा आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा या रिज़ल्ट पहले आएगा। तो देखिए अभी पॉसिबिलिटी यही है कि आपका पहले रिज़ल्ट आ रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बाद में होगा। लेकिन देखिए जब भी हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बना करके रखने हैं ताकि DV की वजह से आप लोग बाहर ना हो। ऐसा हुआ है पिछली बार काफ़ी सारे कैंडिडेट के साथ जिनका सिलेक्शन हो गया था, अच्छे खासे मार्क्स थे, लेकिन DV में उनको जो है बाहर किया गया क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट थे वो या तो इनकम्प्लीट रहे या फिर कुछ ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट भी। लेकिन काफ़ी सारे लोग तो पकड़े ही नहीं गए थे, आप जानते हैं। अब उनको बाहर किया जा रहा है एक-एक करके TRE 1 और TRE 2 से। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी लिस्ट मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी उस वीडियो का, जिसमें मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, ठीक है। और मेन जो आपकी डिग्री है फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये डिग्री क्या होता है, हमको तो कॉलेज से मिलता ही नहीं है। तो देखिए ये डिग्री कॉलेज से किसी को नहीं मिलता है, वो आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगा, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी कैसे पता करें, कैसे जाएँ, ये सब क्वेश्चन आपके मन में आएंगे। तो देखिए आपने जहाँ से भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उस कॉलेज में जाइए, वहाँ पर पता करिए, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपको वहाँ यूनिवर्सिटी में जाना है और वहाँ से आपको डिग्री मिलेगी। और खैर अब तो सारा जो प्रोसेस है फ्रेंड्स वो ऑनलाइन होता है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो जो डिग्री है आपके घर ही आ जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था और उसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप जानते हैं डेली इवनिंग में हमारी CTET की क्लासेस होती हैं। अगर आपका CTET अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप CTET को ज़रूर क्वालिफाई कर लें ताकि आने वाले BPSC TRE में आपको भी मौका मिल पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।